हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के चैप्टर 7 में, जिसका टाइटल है भानुमति। और ये है रहस्य सीरीज की चौथी कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 4। और अब जान लेते हैं अब तक की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गांव मल्याण से, जहां पर 15 जून को एक व्यक्ति आता है और वो वहां मकान खरीद कर रहने लगता है। उस व्यक्ति का नाम था तानाजी। अब गांव में कुछ समय बाद आपदा आ जाती है और बाढ़ में पूरा गांव तबाह हो जाता है। तब तानाजी सब गांव के लोगों से कहता है कि ये सब देवी के प्रकोप से हुआ है, और अगर हम सब भानुमति देवी की मूर्ति मंदिर के पास रख देंगे और महीने में महापूजा का आयोजन करेंगे तो दोबारा फिर से गांव में तबाही नहीं आएगी। अब गांव में ऐसा ही होता है और 7 अक्टूबर को गांव में महापूजा का आयोजन होता है, जिसको देखकर कार्तिक बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो कुछ महीनों के लिए गांव से बाहर गया हुआ था और उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। अब कार्तिक घर पर आकर ये सब देखता है तो सोचता है कि ये सब प्रथा आखिर कैसे शुरू हुई और आखिर ये भानुमति देवी कौन है जिनकी पूजा पूरा गांव कर रहा है। इसका पता लगाने के लिए कार्तिक तानाजी के घर पर जाता है, लेकिन जैसे ही कार्तिक घर के अंदर झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तानाजी का खून हो चुका था। पूरा गांव हैरान रह जाता है और सबके मन में एक ही सवाल, आखिर तानाजी का कत्ल किसने किया। तारीख 10 अक्टूबर सन 2013। रायगढ़ पुलिस स्टेशन में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है, जो कि इसी केस पर थी। पुलिस ऑफिसर्स रिपोर्ट पढ़ते हैं और उनको रिपोर्ट में मालूम पड़ता है कि ये तानाजी जिसका कत्ल हुआ वो एक नामी चोर है, जो कि मुंबई में और आसपास के इलाकों में चोरी किया करता था। पुलिस फिर और डिटेल्स निकालती है तो उनको मालूम पड़ता है कि तानाजी और उसका दोस्त, जिसका नाम शंभू था, वो दोनों साथ में चोरी किया करते थे। लेकिन काफी समय से तानाजी फरार था, जबकि शंभू जेल में सजा काट रहा था, क्योंकि वो चोरी करने के जुर्म में जेल गया था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि चोरी 2 जून सन 2013 को हुई थी और उस चोरी में शंभू के साथ तानाजी भी मौजूद था। लेकिन पुलिस की छानबीन में शंभू पकड़ा जाता है और तानाजी वहां से लूटी हुई रकम लेकर फरार हो जाता है, जबकि शंभू को बाद में कोर्ट से 3 साल की सजा मिलती है। तानाजी फिर लूटी हुई रकम से रायगढ़ जिले के मल्याण गांव में जाकर घर खरीदता है, और उसके आगे कहानी तो आप जानते ही हैं। अब यह सब गांव के लोगों को मालूम पड़ने के बाद उनको हैरानी होती है। वो व्यक्ति भी सोच में पड़ जाता है जिसने तानाजी को अपनी जमीन बेची थी। लेकिन इसी सब के बीच पुलिस के और गांव के लोगों के मन में कई सवाल अभी भी मौजूद थे, जैसे कि तानाजी का रात को रोना और देवी भानुमति की पूजा, और इन सबसे जरूरी ये बात कि आखिर तानाजी का खून किया किसने। अब पुलिस इस केस पर तहकीकात करती है तो उनके लिए ये केस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि जिस स्पॉट पर तानाजी का मर्डर हुआ था वहां पुलिस को कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, यानी मर्डर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया था। दीवारों से लेकर सब जगह पर एक ही नाम लिखा हुआ था, भानुमति। पुलिस को गांव के लोग भी तानाजी और भानुमति देवी के बारे में बताते हैं, तो ये सुनने के बाद पुलिस भी हैरान होती है, क्योंकि हो ना हो तानाजी की मौत के पीछे उस मूर्ति का ही हाथ हो सकता है। उधर दूसरी ओर पूरे गांव में अफवाह उड़ चुकी थी कि तानाजी रातों को तपस्या करता था और उसकी तपस्या पूरी ना होने की वजह से भानुमति देवी ने भेंट ले ली और मल्याण गांव को भी
देवी का श्राप लगा हुआ है। अब पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना एक चुनौती बन चुका था। पुलिस बिल्कुल शुरू से इस केस पर तहकीकात करती है। वो गांव में मंदिर के पास रखी उस भानुमति की मूर्ति को चेक करते हैं तो उनको वो मूर्ति बहुत अजीब सी लगती है। अब कहानी में आगे क्या होता है, अब आपके मन में भी काफी सारे सवाल होंगे। उन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे कल, यानी रहस्य सीरीज चैप्टर 7 के एपिसोड नंबर 5 में।